नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। हम आपको जो है CDP पढ़ा रहे थे। CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। और बाल विकास की चर्चा करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? हम लोग पहुँच गए थे बाल विकास की अवस्थाओं में। बाल विकास की अवस्थाओं के बाद में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विकास के जो सिद्धांत होते हैं उन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक कार्य होता है। ठीक है, देखो एक चीज़ और बता दें आपको भैया, जो विकास के सिद्धांत होते हैं ये किसने दिए थे ये नहीं पूछता है कभी। विकास का सिद्धांत होता क्या है ये जरूर पूछा जाता है आप लोगों से, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अंग्रेजी बताते चले ताकि ये आभास होता रहे आप लोगों को कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना। तो चलिए, सबसे पहला दे रखा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, ये चलता रहता है। ठीक है, धीरे 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 ये चलता रहता है और जीवन पर्यंत चलता है, यानी जब से जन्म हुआ है मृत्यु तक विकास होता रहता है। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर कभी न रुकने वाला। भाई ऐसे ही सोच लो कि जब जीवन पर्यंत चलता है तो रुकेगा क्यों, है ना। निरंतर मतलब किसी भी अंतर के साथ नहीं, चलता ही रहता है वो। ठीक है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरी चीज ये है विकास की दर में अंतर। अब देखो, निरंतरता का सिद्धांत और विकास की दर में अंतर दोनों रिलेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे चल तो रहा है, लेकिन हो सकता है कभी स्पीड कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए। और होता है ऐसा, आपने देखा होगा कि जब बालक बाल्यावस्था में रहता है तब उसकी ग्रोथ कुछ अलग रहती है, जब वो किशोरावस्था में आता है तो उसकी ग्रोथ कुछ अलग रहती है, जब वो शैशवावस्था में रहता है तो उसकी ग्रोथ कुछ अलग रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यही विकास दर में अंतर। क्यों अंतर हो रहा है इस चीज़ को आप समझिए। क्यों? क्योंकि वो कभी धीरे होता है, कभी तेज होता है, कभी धीरे होता है, कभी तेज होता है। ठीक, अंतर संबंध का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे हमने चार चीजें लिख रखी हैं: शरीर, संज्ञान, समाज और संवेग। ये तीनों, ये चारों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, शरीर, कभी भी आपने देखा होगा कि चोट लगी आपको या कोई दर्द हुआ, ठीक है, तो संज्ञान कहाँ पे पहुंचा? सीधे आपके माइंड में पहुंचा कि आपको दर्द हुआ। ठीक, ये संज्ञान है। समाज, ठीक है, और क्यों हुआ? क्योंकि आप कहीं गए थे, गिर पड़े, रास्ते में थे, तो वो सामाजिक परिवेश हो गया। ठीक है, उसके बाद में संवेग। संवेग का मतलब होता है इमोशंस। फिर आपके इमोशंस को ठेस पहुंची, रोने धोने लगे, हैं। तो देखा, इस शरीर पर चोट लगी, ठीक है, दिमाग ने संज्ञान लिया, और चोट लगी कहां से? उस सामाजिक दायरे से लगी जहां पर आप खड़े थे या बैठे थे, जहां पर थे आप। ठीक है, और संवेग जो है, तो संवेग आपके क्या हो गए? रोने धोने लगे, ये संवेग है। एक चीज और जान लीजिए, संवेग और सांवेगिक दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन सा में आ क्यों लग गया है इसकी चर्चा हम हिंदी की क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। उपसर्ग है ये, सॉरी प्रत्यय हैं। उपसर्ग क्यों जो जुड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि अध्यात्म से आध्यात्मिक हो जाता है, समाज से सामाजिक हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? इस पे हिंदी की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी संवेग आ गया शब्द, मुझे याद आया तो मैंने कहा आप लोगों से चर्चा कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में दिशा का सिद्धांत। दिशा का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब यही है कि सिर से जो है मुख्य होता है, लिखा ना, सिरोत्पदोन्मुखी। ठीक है, इसको जो है अंग्रेजी में कहा जाता है कि, चलो जो भी कहा जाता हो, याद नहीं आ रहा है मुझे इस समय। ठीक है, केंद्रमुखी। केंद्रमुखी का मतलब होता है कि केंद्र से सीमाओं तक। अब देखो दो चीजें ध्यान दे लो, सिरोध, जो सिरोत्पदोन्मुखी है, इसको कहा जाता है कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, और जो केंद्रमुखी है, केंद्रमुखी जो होता है वो केंद्र से सीमाओं की ओर होता है, केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र से सीमाओं की ओर होता है। किस चीज के अंतर्गत है? दिशा के अंदर। मतलब जो भी बाल विकास के अंतर्गत जो भी सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है, जो दिशा का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि जो विकास हो रहा है वो सिर से नीचे यानी पैर की तरफ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने सर उठाना ही तो सीखा था, नहीं सीखा था?
है ना। जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो वो सर उठाना सबसे पहले सीखता है। जब सर उठाना सीखता है तो बाकी चीजें उसके बाद में वो सीखना शुरू कर देता है। तो वही कहा गया कि सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है, ठीक है। केंद्रोन्मुखी का मतलब ये होता है केंद्र से सीमाओं तक। सेंट्रल क्या है, बस जब उसने सर उठाना सीखा तो उसको कुछ दिमाग आया, उसके माइंड में कुछ आइडियाज आए कि हाथ पैर भी होते हैं, इनको भी चलाया जा सकता है। फिर उस हाथ पैर का प्रयोग करके वो बैठना सीखा, ठीक है। और बैठने के साथ साथ उसने फिर धीरे धीरे चलना सीखा। जब चलना सीखा तो मुझे पता चला कि इसके आगे भी और कार्य होते हैं। तब तक वो धीरे धीरे अपनी अवस्था में परिवर्तन कर चुका था। शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंच चुका था। तो ये है केंद्र से सीमाओं की तरफ, मतलब जो सेंट्रल है आपका, ये पूरी बॉडी, ये केंद्र है, इससे सीमाओं की तरफ। सीमाओं की तरफ मतलब अब चीजों को अपने जोड़ना सीख लिया, उसको प्रयोग आप जान गए हैं, ठीक। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अब आप बात समझिएगा। स्थूल का मतलब होता है ठोस जो भी चीजें होती हैं, और सूक्ष्म की ओर जैसे जो भी बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो सर्वप्रथम उसको हर गोल चीज क्या, बॉल दिखाई देती है। उसको लगता है ये बॉल है, ठीक है। उसको मटर का दाना दे दो, बॉल दिखाई देगा, ठीक। उसको चने का दाना दे दो, गोल है तो बॉल दिखाई देगा। हर चीज चलने वाली, एक बार उसको बता दिया कि ये पंखा है तो हर चीज गोल गोल घूमने वाली चीजें उसे पंखा समझ में आएंगी। चाहे वो पहिया हो वो भी पंखा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो यानी स्थूल से सूक्ष्म। जब वो धीरे धीरे, अब उसने पहले चीज गोल देखी ना, अब गोल के बाद में वो जानेगा इस चीज को कि नहीं, ये बॉल सिर्फ खेलने वाली चीज होती है, खाने वाली गोल चीज जो होती है उसमें दाने होते हैं, चने को चना कहा जाता है। वो धीरे धीरे सीखेगा, यानी पहले ठोस वस्तु के बारे में जानने का प्रयास किया, उस ठोस वस्तु को धीरे 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 उसकी बारीकियां यानी उसकी छोटी छोटी चीजों, उसके छोटे छोटे आयामों को समझने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकास, ये दिशा का जो सिद्धांत है ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। यानी पहले बड़ी चीज सीखता है वो, फिर उसको छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करता है। इसके बाद वर्तुलाकार और सीधी रेखा में, देखो विकास सीधी रेखा में तो कतई नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हुआ करता है। क्यों होता है आगे पीछे? वर्तुलाकार समझ रहे हैं ना, स्प्रिंग समझते हैं, ठीक है, स्प्रिंग छोड़ दो, स्पाइरल समझते हैं। जैसे आप लोग जो है कोई बुक लेके आते हैं तो वो बुक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बंधी होती है, ठीक है। तो यही जो स्पाइरल होता है यही होता है आपका वर्तुलाकार, ठीक है। वर्तुलाकार मतलब सिंगल। अब देखो यहां से चली, ठीक है, यहां था, यहां पे आया, डाउन हो गया, फिर यहां पे चढ़ा, फिर डाउन हो गया, फिर यहां पे चढ़ा, फिर डाउन हो गया। यानी विकास जो है आगे होता है, पीछे होता है, आगे होता है, पीछे होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मतलब शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो वो खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को दृढ़ करने के लिए, ठीक है, ताकत देने के लिए ये प्रक्रिया होती है। तो विकास ये जो होता है ये क्या होता है आपका? वर्तुलाकार होता है, यानी आगे होता है, पीछे होता है, आगे होता है, पीछे होता है, और विकास सीधी रेखा में नहीं चलता है। ये पॉइंट्स ही आपसे पूछे जाएंगे कि विकास के सिद्धांत निम्न में से क्या होता है, दे दिया जाएगा। वर्तुलाकार है, सीधी रेखा में चलता है, वर्तुलाकार और सीधी दोनों रेखा में चलता है, इनमें से कोई नहीं चलता। ऐसे ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाएंगे। और ये वर्तुलाकार तो बहुत पूछा गया, खूब पूछा गया भाई साहब, ठीक है। तो इसको ध्यान देते रहिएगा। ये वाला पेज मेरा क्लियर है, आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, और होप सो, आशा है मुझे कि जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं उसे आप कमेंट में करते रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि यूनिवर्सल। आप देखो, समझो मेरी बात को, यदि हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी शैशवावस्था में जो भी विकास होगा वही आपके यूरोपियन कंट्रीज यानी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और अरब कंट्रीज जो हो जाएं, या नाइजीरिया में जो बच्चा पैदा हो रहा है, या जापान में हो रहा है, या फ्रांस में हो रहा है, सबका एक होता है। इसीलिए इसको कहा गया कि विकास जो है यूनिवर्सल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई भी बच्चा शैशवावस्था में कोई भी चीज हो रही है जिसका विकास हो रहा है, तो वो अगर हिंदुस्तान में जो हो रहा होगा वही आपका नाइजीरिया, फ्रांस, जापान और जितने देश हैं, और अरब कंट्रीज हैं, और यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, दूसरे और जितने महाद्वीप हैं, एशिया के अलावा चीन, पाकिस्तान, इनके अलावा जो भाई, चीन तो एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान भी एशियन कंट्रीज है, बांग्लादेश भी एशियन कंट्रीज है, और जो अदर महाद्वीप की जो कंट्रीज हैं वहां पर भी यही होता है, कुछ अलग नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत, यानी विकास जो है वो सार्वभौमिक है। हाँ, एक चीज है कि दर में अंतर जरूर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ की जलवायु ज़्यादा सूट करे वहाँ के बच्चों के लिए, तो हो सकता है वो ज़्यादा ग्रो कर दें, या यहाँ की जलवायु ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ कर दें, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। अनुमान का सिद्धांत देखो,
बच्चा जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंचता है तो माता पिता शिक्षक जो भी होते हैं ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब इसका दिमाग कैसे खुल रहा है, कितना वो सीख रहा है, उसकी लर्निंग पावर क्या है। तो ये विकास जो है वो अनुमान का सिद्धांत है। ये विकास जो है अनुमान, इस विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे वो क्या कर सकता है, इसीलिए विकास जो है अनुमान का सिद्धांत में आ गया। अनुमान लगाया जा सकता है इसलिए अनुमान का सिद्धांत दे दिया। एकीकरण का सिद्धांत है। अब देखो समझो बात को, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत आपके जो है दिशा के सिद्धांत से थोड़ा सा मिलता जुलता है। समझ लो इस चीज को कि बालक क्या करता है, सबसे पहले पूरे शरीर का प्रयोग करता है। आपने कभी देखा होगा वो जब उठता है तो पूरी बॉडी उठाने की कोशिश करेगा, ऐसे उठाएगा, ठीक है। फिर छोटे छोटे भागों, फिर उसको लगेगा कि नहीं हाथ का प्रयोग करें, रखें तो हम उठ पाएंगे। गिर जाएगा तो हो सकता है पड़ा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि पूरा शरीर है उसका, पूरे शरीर का प्रयोग कर रहा है वो। जब उसको ये चीज़ समझ में आ जाए कि नहीं जो हमारे पैर हैं उनको पैर लगा के अगर जो हम पीछे खिसके ठेलेंगे तो पीछे खिसकाएंगे, या किसी दीवार में पैर लगाते हैं आगे की तरफ जाने के लिए तो आगे नहीं जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब पहले तो एकीकरण का मतलब एकीकरण करता है, वो पहले तो पूरे शरीर को उठाता है। जब उसको समझ में आने लगता है कि नहीं हाथ लगा के हम उठना सीख जाएंगे तो वो उठने लगता है, तो अभी एकीकरण हो गया। फिर उसके बाद में शरीर और पूरे भागों का एक साथ प्रयोग करता है। अब शरीर और पूरे भागों का एक साथ कैसे प्रयोग करता है, एक साथ ऐसे प्रयोग करता है कि उसको समझ में आ गया है कि उंगलियों का काम क्या है, नाक का काम क्या है, मुंह का काम क्या है, कान का काम क्या है। तो इसलिए कि वो शरीर और पूरे जो भाग होते हैं उनका प्रयोग एक साथ करना शुरू कर देता है। तो बस यही चीज है एकीकरण का सिद्धांत। नीचे लिखा है स्थूल गतिक कौशक, ठीक है, ग्रॉस मोटर्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्थूल गतिक कौशक को। स्थूल गतिक कौशक में जो है बड़ी जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उन मांसपेशियों का प्रयोग शुरू हो जाता है, उनका विकास हो जाता है, ठीक। और दूसरी चीज है छोटी मांसपेशियां यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल कहा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी मांसपेशियों का मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले तो बड़ी मांसपेशियों का यूज किया, उसने पकड़ना सीखा, ठीक है, या हाथ लगाना सीखा या पैर लगाना सीखा। अब उसको पता है कि उंगलियां हैं, इनका भी काम होता है और किया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से होता है। अब वो सब धीरे धीरे जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में तो लिखना सीखेगा, लाइन खींचना सीखेगा, उंगलियों के प्रयोग से कलम पकड़ना सीखेगा, उंगलियों के प्रयोग से रोटी जो खा रहा है खाना पीना वो सीखेगा। वो कि पहले तो या तो हाथ से पकड़ता था, ऐसे कोई भी चीज़ जो केला ऐसे पकड़ता था बंदा, ठीक है। अब बच्चा क्या है, अब केला कैसे पकड़ेगा, या फिर जो खाने वाली चीज़ें वो छोटी छोटी जैसे दाने उसको दे दो, अनार के दाने दे दो तो वो 2 उंगलियों से पकड़ेगा। धीरे धीरे उसका क्या है कि उसका जो फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप होता चला जा रहा है, वो विकसित होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका स्थूल गतिक कौशल में। लिख दें हम क्या, चलो लिख देते हैं कि छोटी मांसपेशियों का प्रयोग। ये है भैया छोटी मांसपेशियां, छोटी मांसपेशियां, ठीक है। कौन, जैसे लिखना हो गया, ठीक है, कला बनाना, ठीक है, कला बनाना और पेंट करना, रंग वंग भरना, ठीक है, पेंट करना। ये है आपका बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भैया क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, इसीलिए हमने जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स की चर्चा की है आप लोगों से। और जो है जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आई होंगी वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।